नमस्कार, इंडिया डेली बिहार झारखंड देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं ऋतु। 26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस, कर्तव्य पथ पर देश की संस्कृति, उसकी विरासत और गर्व की झलक हम हर साल देखते हैं। लेकिन इस बार एक राज्य ऐसा है जो वहां मौजूद नहीं होगा, जहां उसकी झलक नहीं दिखाई देगी। जी हां, मैं बात बिहार की कर रही हूं। और इसके बाद सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि क्या बिहार को फिर से नजरअंदाज किया गया है, और दूसरा बड़ा सवाल ये कि क्या केंद्र और राज्य के बीच कुछ गड़बड़ झाला हुआ है। तीसरा सवाल ये कि या फिर इसके पीछे कोई ठोस वजह है। आइए समझते हैं इन तमाम सवालों के जवाब, और आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे बिहार की जो झांकी है उसका रास्ता गणतंत्र दिवस की परेड से काट दिया गया है। दूसरा, आपको बताएंगे कि कहां पर पूरा पेंच जो है फंसा हुआ है, सच्चाई क्या है, रियलिटी क्या है। चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, रिपब्लिक डे परेड सिर्फ एक समारोह नहीं होता। हर राज्य की संस्कृति, उसका इतिहास, उसकी पहचान का वजूद होता है। पूरे देश को दिखाने का एक मंच होता है। लेकिन 26 जनवरी 2026 को कर्तव्य पथ पर बिहार की झांकी इस बार नहीं दिखाई देगी। इसका सीधा असर यह है कि बिहार वासियों को अपने राज्य की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक झलक इस साल देखने को नहीं मिलने वाली है। इससे अब इस तरीके से समझिए कि बिहार वासी इसको लेकर सवाल भी खड़े कर रहे हैं, कुछ लोग गुस्साए भी हैं। 9 साल बाद 2025 में इसकी झांकी लौटी थी, जिसके बाद उम्मीदें लोगों की बढ़ गई थी। अब ये बात और चौंकाने वाली इसलिए है क्योंकि 9 साल बाद के लंबे इंतजार के बाद 2025 में बिहार की झांकी लौटी थी, और उस झांकी ने बिहार को फिर से ज्ञान की धरती के रूप में स्थापित किया था, पेश किया था। लोगों को उम्मीद थी कि अब बिहार की झांकी लगातार इसी तरीके से हर साल हम गणतंत्र दिवस की, रिपब्लिक डे की परेड में देखेंगे। लेकिन 2026 में फिर से नाम कट गया। अब ऐसा क्या हुआ कि अब इस साल नाम काट दिया गया? आखिर क्यों नहीं मिला मौका? ये सवाल खड़ा हो रहा है। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल के उत्तर पर। आखिर बिहार की झांकी क्यों नहीं चुनी गई? इसका जवाब है रक्षा मंत्रालय का रोटेशन पॉलिसी को लेकर के रुख। इस नीति के अनुसार सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 3 साल की अवधि में कम से कम एक बार झांकी प्रस्तुत करने का मौका दिया जाता है। सबसे पहले समझिए कि बिहार सूचना विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के मुताबिक इसी नीति के तहत इस साल बिहार को बाहर रखा गया, यानी कि न कोई विवाद है, न कोई साजिश, बल्कि ये एक तय प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है। 2026 की झांकियों की थीम क्या है, जरा आप सबसे पहले वो समझिए। इस साल रिपब्लिक डे परेड में कुल 30 झांकियां होंगी। थीम होगी वंदे मातरम के 150 वर्ष और आत्मनिर्भर भारत। अब आप समझिए, इन झांकियों के जरिए संदेश क्या जाएगा। यहां पर संदेश जाएगा एकता का, मंत्र जाएगा एकता का, यूनिटी का। दूसरा, आत्मनिर्भरता का, और समावेशी यहां पर एक रुख जिस तरीके से राष्ट्र का है। इस संदेश के साथ इन झांकियों को 26 जनवरी यानी कि रिपब्लिक डे की परेड में स्थापित किया जाएगा और देश के सामने पेश किया जाएगा। इस बार जिन राज्यों की झांकी दिखेगी उनमें शामिल है असम, गुजरात, केरल, यूपी, बंगाल, तमिलनाडु, राजस्थान, पंजाब, महाराष्ट्र समेत और भी कई राज्य हैं। ये कुछ प्रमुख राज्य मैंने आपको बता दिए जिनकी झांकी बड़े स्तर पर यहाँ पेश की जाएगी। केंद्र सरकार के मंत्रालय भी इसमें शामिल होंगे। सिर्फ राज्य ही नहीं, इस बार कई केंद्रीय मंत्रालय भी अपनी झांकियां प्रस्तुत करेंगे, जैसे वायुसेना और नौसेना, संस्कृति मंत्रालय, आयुष मंत्रालय, गृह मंत्रालय जैसे कि एनडीआरएफ, एनडीएमए। अब इसके साथ साथ शिक्षा विभाग, कौशल विकास और शहरी विकास मंत्रालय भी अपनी झांकी जो है पेश करता हुआ नजर आएगा। अब आपको समझाते हैं कि 2025 में जो बिहार वासियों ने, पूरे देश ने बिहार की झांकी देखी थी, उसमें खास बात क्या थी, यानी कि 2025 की बिहार की झांकी में क्या कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स थे। दोस्तों,
2025 में बिहार की झांकी ने जो दिखाया था वो काबिले तारीफ था। सबसे पहले नालंदा की प्राचीन विरासत को दर्शाया गया था। दूसरा, नालंदा विश्वविद्यालय को दिखाया गया था। तीसरा, भगवान बुद्ध की भव्य प्रतिमा उस झांकी का एक अनूठा हिस्सा था। घोड़ा कटोरा झील का इको टूरिज्म मॉडल। अब समझिए, संदेश साफ था कि बिहार फिर से शिक्षा का वैश्विक केंद्र बन रहा है, एक एपी सेंटर के रूप में स्थापित हो रहा है। तो दोस्तों, इस बार कर्तव्य पथ पर बिहार खामोश रहेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बिहार की पहचान कहीं से भी कम हो गई है या ये किसी साजिश का हिस्सा है। झांकियां रोटेशन में आती जाती रहती हैं, लेकिन सबसे पहले समझना होगा कि बिहार का इतिहास, बिहार की संस्कृति और बिहार का गौरव हमेशा अमर रहेगा, वैसा ही रहेगा जैसे शुरुआत से था। अब इस पर सवाल करने की कोई आवश्यकता नहीं है और जो सवाल कर रहे हैं वो सिर्फ इसे राजनीतिक मुद्दा बना रहे हैं। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों के बीच, अपने कोलीग्स के बीच और तमाम उन बिहारी लोगों के बीच जो कि इसको लेकर कंफ्यूजन में है। और ऐसे ही भरोसेमंद विश्लेषण के लिए, इस तरीके के एक्सप्लेनर्स के लिए बने रहे इंडिया डेली बिहार झारखंड के साथ।